जहां ज़ेब और आप देख रहे हैं येट अनदर फन फिल्ड एपिसोड ऑफ द चॉकलेट टाइम्स। मैं हूं और मेरे साथ हैं शेजी और शेजी के चीते। हम तो कभी छुट्टी वैसे ही नहीं करते क्योंकि हमें आप लोगों की खींच होती है। शेजी भी कभी छुट्टी नहीं करता, बड़ा ही पंक्चुअल है। बीवियां दोनों घर से टाइम पर लात मार के निकाल देती हैं, इसलिए ये कभी छुट्टी नहीं करता। ये रही, अब शादियों की बात हो रही है तो मैं साथ ही आपको आज की कंट्रोवर्सी की तरफ ले जाऊंगी। खैर, इनके रिश्ते के बारे में चहमगोइयां तो बड़े दिनों से चल रही थी और फैंस को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हवा मिल ही जाती थी दोनों की। लेकिन इन लोगों से बहुत सारा गिला है उनके फैंस को, क्योंकि उनको लगता है कि अपनी शादी की खबर इतनी देर से क्यों सुनाई, पहले ही बता देते कि हम दोनों ने शादी कर ली है। देखिए भाई, ये एक पर्सनल चॉइस है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ को एक्सपोज करें या ना करें। फैंस आप हैं, लेकिन आप उनके काम के फैंस हैं। अभी तक अगर आपको नहीं पता चला कि मैं किसकी बात कर रही हूँ तो कान खोल के सुन लें। आज की कंट्रोवर्सी कपल हैं सनम सईद और मोहिब मिर्जा। सनम सईद और मोहिब मिर्जा के फैंस उन दोनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनका शिकवा ये है कि बहुत देर की मेहरबान आते हमें पहले ही बता देते हैं कि आप दोनों ने शादी कर रखी है। भाई, शादी का फैसला एक बहुत ही प्राइवेट फैसला होता है और आप लोगों के साथ उन्होंने जब वक्त आया है तो शेयर कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं लोग उनके पेयर के बारे में क्या कहते हैं। You deserve Sanam and so as Sanam deserves you। सनम ज्यादा खूबसूरत है। देखिए, खूबसूरत तो है, लेकिन क्या मर्द का खूबसूरत होना जरूरी है? अब शेजी को भी तो 2 बच्चियां मिल गई ना शादी करने के लिए। अच्छा जी, wanted to see you together since your first movie। यानी कुछ ऐसे भी फैंस हैं जो पहली मूवी से सनम सईद और मोहिब मिर्जा को देखना चाहते थे। मेड फॉर ईच अदर। शादी की भी तो किसी अच्छी लड़की से करते। अब ये क्या बात हुई भाई? आपको अगर सनम नहीं पसंद तो मोहिब आपकी पसंद के लिए अपनी पसंद तो नहीं बदल सकते। अगला तो सवाल ही कर डाला, कब हुई ये शादी? यार, मतलब मेरे दिल की विश पूरी कर दी। प्लीज कंफर्म, आर यू मैरिड? क्या लोग अभी भी सोच रहे हैं कि सनम सईद और मोहिब मिर्जा की शादी हुई है? अल्लाह नसीब अच्छे करे। I was so shocked when I got this news. It was hurting. अब ये बड़ा ही कोई हर्टफुल सा कमेंट है और हम इस किस्म के नेगेटिव कमेंट्स को बिल्कुल जगह नहीं देते, ठीक है ना शेजी? अब अच्छी है जोड़ी, वाह वाह। जब आपकी शादी भी नहीं हुई थी, मैं तब भी समझती थी कि आप पर सनम सईद शादी से ही करेंगे। यार, ये बहुत कुछ गड़बड़ लिखा है उन्होंने, यानी उनके कहने का मतलब है कि आप शादी सनम सईद से ही करेंगे। अच्छा जी, और कुछ वायरल होने वाले कमेंट्स मैं आपको बताती हूं जिनका जवाब दिया मोहिब ने। बहुत बुरा किया आपने, इतनी अच्छी वाइफ आमना के होते हुए इनसे शादी कर ली, बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। बोथ फ्लॉप्स डोंट गुड लुक टुगेदर, बोथ डिजर्व ईच अदर। ये बड़े ही नेगेटिव कमेंट्स थे और इनका जवाब देना आई थिंक बनता ही था। आप लोगों का क्या ख्याल है? मेरा बैंड भी मेरे साथ अग्री करता है। और अब हम चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तो पहली न्यूज ये है कि हम दरबार पर शूट कर रहे थे, वहां लोगों ने मेरी और समी खान की शादी के लिए दुआएं शुरू कर दी। ये कहना है फिजा अली का। फिजा, पूछना ये था कि ये लोगों की दुआएं हैं या आपके दिल में दबी कोई फुलझड़ी? मैं तुम्हारे मुंह से दोबारा ससुर का लफ्ज नहीं सुनना चाहता, ये कहना है शाहिद आफरीदी का। शाहीन आफरीदी को वार्निंग देते हुए शाहिद आफरीदी ने ये कहा है, भला मेरा ख्याल है कि पब्लिक में कहने से मना किया होगा। जॉर्जिना से मिलने पर याशमा गिल खुशी से झूम उठी। भाई, इतनी खुशी की क्या बात है, ये तो हमें भी पता चलनी चाहिए। मैं एक्टिंग में अपने वालिद से ज्यादा अपनी दादी को आइडियलाइज करती हूँ, ये कहना है बहिश्त शान शाहिद का। वैसे आपके अब्बा भी एक लेजेंडरी एक्टर हैं। एक स्टडी के मुताबिक डिप्रेशन की एक बड़ी वजह फ्रेंच फ्राइज है। लाइक सीरियसली शेजी, खबरदार तुमने फ्रेंच फ्राइज खाए, तुम्हारे तो पूरे कुनबे का बेड़ा गर्क हो जाएगा।
अच्छा जी, माहिरा खान ने ड्रामा सीरियल रजिया के साथ एक बार फिर ड्रामा इंडस्ट्री में कमबैक करने का इरादा कर लिया। अब पूछना ये था कि फिल्में कम पड़ गई हैं क्या, बाकियों को भी चांस दे क्यों शजी? कपिल शर्मा ने मुझे बताया कि उसने कॉमेडी नसीम विकी से सीखी है। ये कहना है अली जफर का। वेल डन, हमारे लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं और सब जानते हैं कि नसीम विकी पहले कपिल शर्मा के साथ काम करते थे। चाहत फतेह अली खान ने अली जफर को उन्हीं का गाना डेडिकेट कर दिया। जवाब में अली जफर ने कहा या अल्लाह खैर। फिरोज खान की न्यू इंस्टाग्राम पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स के दिल में कुछ कुछ हुआ और उन्होंने कहा वर्स्ट फोटो ऑन इंटरनेट का खिताब दे दिया। हमारे लोग भी जब कैंसिल करने पर आते हैं तो क्या खूब कैंसिल करते हैं। हानिश फैसल कुरैशी का कहना है कि मेरे फादर की दूसरी शादी में मैं सबसे आगे खड़ी थी और बहुत खुश थी। भाई इसका मतलब ये कि वो अपनी अम्मी से खुश नहीं थी। अच्छा जी, अगर हम शुक्र अदा करेंगे तो महंगाई महंगाई नहीं लगेगी, ये कहना है शहरोज सब्जवारी का। भाई महंगाई तो महंगाई है, हम उसका शुक्र अदा करें या ना करें, जब जेब से पैसे जाते हैं तो बहुत रोना आता है। क्यों भाई? नेपोटिज्म मेरा नहीं ख्याल एग्जिस्ट्स, ज़िया मोइनुद्दीन साहब के बेटे अली मोइनुद्दीन का बयान। मेरा ख्याल है कि इसमें हम थोड़ा सा डिफर कर सकते हैं। एक्टर शामून अब्बासी और शेरी शाह फाइनली शादी के बंधन में बंध गए। अच्छा जी, मॉडल सैयदा गिलानी की फेक डेथ रूमर्स को माहिरा ने पब्लिसिटी स्टंट कह दिया। ऊप्स। हैकर मेरे मन को क्या तूने जो इशारा। मोहिब मिर्जा का रीसेंट डेथ कंट्रोवर्सी पे सूफियाना को शायराना मजाक। ख़वातीनो हजरात, हमारे छोटे छोटे चुलबुले से मजाक यूं ही चलते रहेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वी आर कमिंग बैक। वेलकम बैक टू चॉकलेट टाइम्स। और अब मौका है हमारी अपनी मोहल्ले की फुफ्फी यानी हमारी कंट्रोवर्सी ड्रामा क्वीन के आने का। मोमिना चौधरी, लेट्स पुट योर हैंड्स टुगेदर एवरीवन। क्या हाल है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? बखिए आज उधेड़ने वाली हो। अच्छा, मैंने जितनी कंट्रोवर्सीज कर ली है, मुझे तो लग रहा है किसी दिन मुझे घर से उठाने ही ना। मुझे तो बड़ा डर लगता है वैसे। डरने वाली क्या बात है, तुम दिल खोल के कंट्रोवर्सी। ये भी बात सही है। पर्दा उठाओ, ऐसी की तैसी देखी। हाँ, ये भी सही है। आपको कॉल कर लूंगी। हाँ, मुझे कॉल कर लेना, मैं बदमाश। अच्छा, मैं आज आपको एक कंट्रोवर्सी सुनाने तो लगी, लेकिन ना मुझे बड़े लोग उसके ऊपर बोलेंगे कि तुम फेमिनिस्ट हो, तुमने ये अजीब बात कर दी, ये वो। क्योंकि देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू टॉक अ लॉट कि भाई पाकिस्तानी मर्द अब वैसे नहीं है जैसे पहले होते थे। लेकिन आजकल पाकिस्तानी मर्द बार बार ये चीज साबित करते हैं कि वो टिपिकल हैं। अच्छा, आपने रिसेंट इंटरव्यू देखा है मुनीब भट्ट का विद एमन? हाँ हाँ, उन जो चारों का था, मेरा ख्याल है एहसन और उनकी वाइफ थी। हाँ, एग्जैक्टली वही वाला मुनीब और उनकी वाइफ थी। मुनीब भट्ट ने उस इंटरव्यू के बीच में एक बात की जिसके ऊपर मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पे कोई वुमेन एम्पावरमेंट और औरतों की एम्पावरमेंट के लिए कोई बात आती है तो लंबे लंबे पैराग्राफ्स छाप रहे होते हैं बैठ के। तो ऐसा क्या कह दिया मुनीब ने? सुने तो सही। मुनीब भट्ट ने उस इंटरव्यू के बीच में बड़ी चाइल्डिश सी बात की जो उनके सुन के मैं भी बड़ा हैरान रह गई कि मुनीब भट्ट ने ये बात की है। क्या कहा है? उन्होंने बोला कि मैं आई वुड नेवर डू अ प्रोजेक्ट विद ऑपोजिट टू मिनाल खान। मैं रिमशा खान के साथ प्रोजेक्ट कर लूंगा, मैं किंजा के साथ प्रोजेक्ट कर लूंगा, लेकिन मैं मिनाल के ऑपोजिट कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि शी रिजेंबल्स टू एमन अ लॉट। तो ये बात तो उसे शादी करते हुए भी पता थी ना? हाँ पता थी, लेकिन बड़ी एक अजीब सी एक अनयूजुअल सी बात लगी मुझे। इसमें अनयूजुअल क्या है भाई?
नहीं, आपको नहीं लगता कि बड़ा awkward है when you guys are hanging out together? और एक दफ़ा मुनीब ने पहले भी एक किस्सा सुनाया था कि I was on a vacation और मैंने एमन समझ के ऐसे मिनाल का हाथ पकड़ लिया था and that was very confusing and we started laughing और ये वो। तो जब इस तरह की एक frankness level और इस तरह का आप लोगों का आपस में है तो why not just do a project together? Don't you think that I'm right? तो you are kind of right, लेकिन मुझे बताओ मुनीब का क्या कहना था कि वो क्यों नहीं करना चाहते? मुनीब का कहना बस यही था और दूसरी बात तो मुनीब ने बस ये बात बोली कि I would never do a project with मिनाल, मैं उसके अलावा किसी और एक्ट्रेस के साथ कर लूंगा। आई थिंक हो सकता है उन्हें ये ख्याल हो कि कहीं ऑडियंस कंफ्यूज ना हो जाए ये सोचकर कि ये उनकी बीवी है। मुनीब के ख्याल का तो हम क्या ही कह सकते हैं क्योंकि यू हैव ऑब्वियसली हर बंदे ने नोटिस किया ये चीज़ को कि एमन एंड मिनाल वर डूइंग अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बिफोर दे गॉट मैरिड। Yes, they did. दे वर ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। मिनाल का तो ड्रामे के बाद एक नया प्रोजेक्ट आ रहा था, हर प्रोजेक्ट के बाद एक प्रोजेक्ट मिनाल वाज डूइंग दैट एंड दैट वाज वेरी नाइस एंड पीपल वर लाइकिंग दैट। इवन के आई गेस वो शी गॉट नॉमिनेटेड फॉर अ प्रोजेक्ट एज वेल, बट एकदम से शी गॉट लाइक वैनिश्ड आफ्टर शी गॉट मैरिड। और उसके पीछे कुछ लोगों का ये भी सोचना था कि शायद देयर हस्बैंड्स आर नॉट willing to let them work in the industry। हालांकि they are नहीं हो सकता है उन्होंने खुद छोड़ा हो। नहीं आयशा देखिए, 2 दफ़ा तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। पहले when Eman got married she was not working in the industry, she said कि I was not working because of अमल की वजह से I was not working। हालांकि अगर हम एमन के YouTube पे व्लॉग्स देखें या एमन का सोशल मीडिया देखें तो उनके घर में जितनी हाउस हेल्प्स हैं उतने हमारे घर में लोग नहीं होंगे। तो why can't she work? दुख उनके हाउस हेल्प का है या उनके व्लॉग्स? मुझे दुख इस चीज़ का है कि when you are on the top of your career, then why you should stop everything जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की only because of marriage। I guess कि फिर हमें शादी नहीं करनी चाहिए when कि हमें लगे कि इस तरह हम शादी के बाद काम नहीं कर सकते या फिर हम वी आर नॉट अलाउड टू वर्क आफ्टर द मैरिज। तो डोंट गेट मैरिड, या फिर शादी ना करें या फिर उसके लिए इतनी स्ट्रगल ना करें जो आपने इतना करियर बनाया है। मेरा सिर्फ एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है। वैसे ये पॉइंट तो तुम्हारा वैलिड है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो डॉक्टर बनती हैं लेकिन उसके बाद वो शादी के फौरन बाद वो अपनी डॉक्टरी को परस्यू नहीं करती हैं। पीपल आर लाइक कि पहले हम अपना करियर बनाएंगे फिर हम शादी करेंगे, और शादी करके दे जस्ट फॉरगॉट कि उनका कोई करियर भी था जिसके ऊपर उन्होंने इतना टाइम लगाया। और ऑब्वियसली कितने लोगों का लोग बातें भी करते हैं नहीं भी करते, फिर भी हम वो सारा कुछ इग्नोर करके अपना करियर बनाएंगे, उस पर फोकस करेंगे, बट देन वी आर जस्ट लाइक सब कुछ छोड़ दिया बिकॉज वी आर मैरिड। दैट डजंट मेक सेंस टू मी एंड सेम हैपेंड विद मिनाल। पहले चलो एमन का तो था कि शी गॉट मैरिड एंड शी हैड अ किड, मिनाल के पास क्या एक्सक्यूज था? हो सकता है उसकी पर्सनल चॉइस हो भाई। That's not a personal choice। मतलब endorsing a small brand on Instagram was not a cup of tea for Eman and Minal मेरे हिसाब से। I used to follow them and I used to like them a lot। मैं उनको Instagram पे भी follow कर रही हूँ and I'm just seeing them work and I just love to see them work। लेकिन फिर एकदम से एमन और मिनाल नजर आ रही है एक दूध का डब्बा पकड़ के उसकी इंडोर्समेंट करते हुए, या एमन और मिनाल डूइंग स्किन केयर वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम। तो वो एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं आप इतने अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, और उसके बाद जस्ट यू गाइज आर लाइक nowhere on the TV screens and you are endorsing a दूध on Instagram, तो that doesn't make sense to me। हो सकता है वो दूध का डब्बा उन्हें इतने पैसे देता हो जितना प्रोजेक्ट नहीं देता होगा। अच्छा, पैसे एंड वर्किंग ऑन अ टीवी स्क्रीन इज टू डिफरेंट थिंग्स मेरे हिसाब से। अगर तो वो पैसों के लिए काम कर रही थी तो मेरा ख्याल से फिर उन्होंने ये सही किया है। लेकिन दे लॉन्च्ड अ ब्रांड, उन्होंने वो ब्रांड लॉन्च किया जिसके बारे में भी हमने बड़ी कंट्रोवर्सी सुनी थी कि उनके किसी वर्कर ने बताया था कि दे आर नॉट इवन पेइंग देयर वर्कर्स। हालांकि इतना बड़ा नाम है एमन एंड मिनाल क्लोजेट एंड दे गॉट लाइक मिलियन ऑफ फॉलोअर्स इन कुछ दिनों में। और उनकी इतनी सेल थी कि उनका हर आर्टिकल सोल्ड आउट होता था। एक दफ़ा मैंने भी ट्राई किया कि मैं कुछ ऑर्डर करूँ वहाँ से और उनके आर्टिकल सोल्ड आउट होते थे, बट स्टिल इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग व्हेन आई सॉ अ पोस्ट ऑफ अ लेबर। कोई बहुत छोटी सी पोस्ट पे उनकी कोई लड़की थी और उसने इस तरह पोस्ट की, उसने बताया कि एमन और मिनाल जो हैं दे डोंट पे देयर वर्कर्स एंड इट्स बीन लाइक 1.5 years सिंस वी आर नॉट बीइंग पेड। ओह माय गॉड। या तो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। और उसके ऊपर एमन और मिनाल ने एक बड़ा लेम सा एक्सक्यूज दिया, दोनों ने ही एक ही पोस्ट का स्क्रीनशॉट करके उन्होंने लगाया जो वो हमेशा करती हैं। उन्होंने जब कोई आर्ग्यूमेंट करना होता है वो एक पैराग्राफ लिखती हैं, वही चारों लगाते हैं, एमन मिनाल मुनीब और एहसन, वो एक ही लगा हुआ होता है हर जगह। तो भाई लड़की ने आज होमवर्क भी किया है और लड़की के पास आज पॉइंट भी है। अच्छा भाई ये बताओ कि चलो ये तो हो गया, इसके अलावा किस कंट्रोवर्सी के ऊपर आज रोशनी डालने वाली? यू लव टू हेयर अबाउट टिकटॉक ना, आपको बड़ा मजा आता है टिकटॉक की कंट्रोवर्सी सुनने का। तो मैंने एक चीज, मतलब कंट्रोवर्सी नहीं लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है दैट्स कंट्रोवर्शियल एज वेल, कि जो टिकटॉकर्स हैं उन्होंने ये चीज़ फील करनी शुरू कर दी थी कि उनकी जो एक जॉब कह लें या उनका जो प्लेटफॉर्म है उससे लोग उनको इतना ज़्यादा मतलब
रिकग्नाइज तो कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं, दे आर हैविंग मिलियन ऑफ व्यूज, लेकिन वो एक रिस्पेक्ट लेवल जो एक है वो उस तरह का नहीं है, दे आर नॉट बीन ऑनर्ड लाइक अदर इन्फ्लुएंसर्स ना। तो द टिकटॉकर्स स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम टिकटॉक टू इंस्टाग्राम वेरी क्लेवरली। आई हैव नोटिस दैट कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना सारा जो कंटेंट है दे मूव्ड इट टुवर्ड्स या तो यूट्यूब या तो दे मूव्ड टुवर्ड इंस्टाग्राम। द पीपल हु वर मेकिंग शॉर्ट व्लॉग्स और इस तरह की वीडियोस ऑन टिकटॉक, उन्होंने वही सेम चीज रील बनाकर इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करनी शुरू कर दी, ताकि that would be a job with dignity, I guess. They wanted to get something. हो सकता है वो लोग पूछते हैं ना आपकी क्वालिफिकेशन के साथ ये भी पूछा जाता है कि भाई इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, बल्कि अब यही पूछा जाता है। हाँ, यही पूछा जाता है। इवन पे कितने फॉलोअर्स हैं, आप कहीं पे भी बैठे हुए हो वो आपको बताएंगे अच्छा यू आर एन इन्फ्लुएंसर, कितने फॉलोअर्स हैं। ऑर्गेनिक है या नहीं है, दे डोंट बॉदर। ऑर्गेनिक तो वो ऐसे जज कर लेते हैं ना कि मतलब पहले तो जज करते ही नहीं है, पहले तो मुझे लगता था कि लोग जज कर लेते होंगे कि ऑर्गेनिक है, कमेंट्स पढ़ लेते होंगे या व्यूज देख लेते होंगे, लेकिन आजकल अगर आप किसी, इट्स वेरी सैड कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो और अगर आपके पास इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं है ऑर्गेनिक और आपने खरीदे हुए नहीं है लाइक नॉर्मल सेलिब्रिटीज, क्योंकि आजकल हर बंदे ने खरीदे हुए। यस एब्सोल्युटली। तो अगर आपने फॉलोअर्स नहीं खरीदे हुए तो पीपल आर नॉट गोना लुक एट दैट। उन्होंने सिर्फ एक वो फिगर देखना है कि आपके फॉलोअर्स से के लग रहा है या नहीं, और जिसके साथ लग रहा है उसको दे आर ऑफरिंग वेरी गुड अमाउंट और बहुत अच्छी कैंपेन्स भी उनको मिल रही हैं। ये कोई नहीं देख रहा कि उनके व्यूज नहीं है। इवन आई वाज फेसिंग द सेम थिंग, आई वाज नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, बट मेरी जो रील पे रीच थी और सारा कुछ था बहुत अच्छा जा रहा था, बट स्टिल पीपल वर नॉट लुकिंग एट दैट पॉजिटिविटी। वो सिर्फ ये देख रहे थे कि कितने के लगे हुए हैं और जो बेशक केस वालों के 10 व्यूज भी ना हो वीडियो के ऊपर, लेकिन क्योंकि उनके सर्टेन 100,000 फॉलोअर्स हैं तो इस वजह से उन्हें ऑप्शंस भी ज्यादा मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिलती हैं, एंड दे आर अर्निंग अ लॉट एंड दे आर अर्निंग आल्सो अ लॉट। तो तुझे दुख इस बात का है कि वो अर्न भी करें, उनमें टैलेंट भी कम है और उसके बावजूद। और मैंने उन लोगों को अभी कोई मतलब 4-5 महीने से ही देखा होगा काम करते हुए, और मुझे जहाँ तक मुझे मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करी, मैं बाकियों की भी बात करूंगी कि मैं अगर पर्सनल अपनी बात तो हर बंदा कर सकता है, तो मैं आई हैव बीन पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम सिंस लाइक 2 to 3 years, और मुझे पता है कि हाउ हार्ड इट इज टू गेन फॉलोवर्स। एक फॉलोवर इज वेरी डिफिकल्ट, और टिकटॉक पे तो इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। मेरा टिकटॉक पे मैंने एक दफा अकाउंट बनाया था, यूज टू पोस्ट माय वीडियोस व्हिच आई यूज टू मेक ऑन शूट्स ना, कुछ BTS बना लिए वो लगा लिए, तो इट वाज अ ह्यूज एफर्ट टू गेन फॉलोवर्स ऑन टिकटॉक रादर देन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे तो मुश्किल है ही, बट टिकटॉक से ज्यादा मुश्किल है। इस वजह से कुछ टिकटॉकर्स ने इंस्टाग्राम पे शिफ्ट किया ताकि उनको ब्रांड कैंपेन्स भी मिले, और ऑब्वियसली जब इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट होती है तो दैट वेंट वायरल इन लाइक रील ऑफ जन्नत मिर्जा वेंट वायरल दिस ईद ना। तो दैट वाज लाइक अगर वो टिकटॉक पर से पोस्ट की होती तो शायद इतने ब्रांड्स ना देखते जितने उसको इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम पे जो ब्रांड्स उसे देखते हैं वो ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा पैसे देंगे, ज्यादा वैल्यूएबल एज कंपेयर टू टिकटॉक। अच्छा जी, हमारे मेहमान आने वाले हैं नेक्स्ट ब्रेक में, एंड आई वुड वांट कि तुम अलाइका की जगह चली जाओ और मैं अपने मेहमान को इनवाइट कर लूं। या फॉर श्योर, अंटिल नेक्स्ट टाइम आई विल गेट सम मोर गॉसिप फॉर यू। जब तक ये लड़की और गॉसिप लेकर आती है, अब मैं जिस मेहमान को बुलाने जा रही हूँ अभी नहीं बुलाऊंगी, ब्रेक तक इंतजार कीजिए, वी आर कमिंग बैक। वेलकम बैक टू चॉकलेट टाइम्स, और अब वक्त हुआ है आपके हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान को बुलाने का। आज जिस मेहमान को मैं दावत देने जा रही हूँ वो एक्टर हैं, सिंगर हैं, लिरिसिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, मतलब घर में मेरा ख्याल है वो प्लम्बर भी होंगे, एक अच्छे शौहर भी हैं। शहजी, जहां अच्छे शौहर की बात आई वहां पे इसने बीट दी है, देखो जरा। अच्छा जी, अब जब मैं उनके ड्रामों का नाम लूंगी तो आप झट से पहचान जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं। मैं हारी पिया, डाइजेस्ट राइटर, खुदा देख रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं पहचाना तो मैं बुलाने जा रही हूं आगा अली को। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बहुत देर हो गई लेकिन आप आ ही गए। आइए, मैं बिल्कुल आ गया। बिल्कुल, आप लोगों ने याद किया और मैं आ गया। बिल्कुल, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। यू आर मोस्ट वेलकम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? बिल्कुल फिट, वेरी गुड टू बी हियर। वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी ब्यूटीफुल सेट। थैंक यू। सॉरी मेरे आने पे आप लोगों को बजाने का मौका नहीं मिला।
कोई बात नहीं, आप इनको बजा दे लेकिन हम अभी साथ बजाएंगे। मिलके। हाँ, आजकल क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? आजकल एक प्रोजेक्ट है, एक प्राइवेट चैनल के लिए उसको शूट कर रहे हैं। Okay. एंड देयर इज अनदर प्रोजेक्ट जिसकी शूट शुरू कराएंगे अभी सख्त गर्मियों में, ओए होए। लेकिन कराएंगे अभी, क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें व्हाट इज योर कैरेक्टर? I would not want to disclose that, but अच्छा, yeah, चलो। एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें I'm playing the negative again, जो लोगों को अच्छा लगता है। और अच्छा, वैसे मुझे बिल्कुल भी आपका नेगेटिव कैरेक्टर अच्छा नहीं लगता। oh really, चलो, I'm आई happy. लाइक योर पॉजिटिव कैरेक्टर। Thank you, I'm very happy to hear that because सब मुझे पुश करते कि नहीं नेगेटिव ही करो। गंदे गंदे काम करते ही देखना हाँ, चाहते हैं सही बात है। भाई लोगों, गंदे गंदे काम मत कराओ भाई, हमारा लड़का साफ सुथरा है, उसे अच्छे काम कराओ। या बट इंशाल्लाह देयर इज अनदर प्रोजेक्ट दैट आई एम डूइंग जिसके अंदर पहली बार आई थिंक आईड बी इंशाल्लाह पहली बार आईड बी डूइंग एन आउट एंड आउट रोमांटिक रोल। ओहो, या यानी वेरी आपको रोमांचक कैरेक्टर करने का या मौका मिल बहुत रहा है। ही तो घर दिल से- लगा लेने वाला घर से है। इजाजत है कि रोमांचक कैरेक्टर कर ले, कोई मसला नहीं है। हमने पाकिस्तानी टेलीविजन स्क्रीन के लिए करना है, हमें इजाजत की कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है। ये बात पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड कि हमें इजाजत की जरूरत नहीं है। नहीं अच्छा ठीक है, दैट्स ग्रेट। मुझे बताएं कि शादी से पहले की लाइफ में और हिना से शादी के बाद की लाइफ में क्या फर्क महसूस होता है? अब ये मत कहना कि कोई फर्क महसूस नहीं होता, क्योंकि होता तो है। यार नहीं, फर्क तो ऑब्वियसली है। जाहिर मुझे सी लगता है बात। पहले मैं अकेला रहता था, अब मैं अकेला नहीं रहता हूँ। मुझे पता है घर में There's a कोई whole human with you. yeah, a whole human, that's Yeah. very correct, and very happy माशाल्लाह। in that space क्योंकि ये आपकी जो लड़कियां फैन है ना, उनका दिल टूट गया होगा। नहीं टूटना चाहिए। वो- देखिए, मैं पहले भी उनके लिए काम करता था हाँ। और कुछ नहीं करता था। एग्जैक्टली। तो अभी भी मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ, करते हैं सबके भाई। लिए। हाँ, दिल नहीं लगाते, And- बस काम करते and हैं। then, अच्छा। yeah, तो So, फर्क बता रहे थे आप। तो मुझे लगता है कि ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि आपने अपनी जिंदगी बांटनी है अब ओह यस। एक ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आप बचपन से कोई आप उसको जानते नहीं हो। कभी कभी तो मेरा, जैसे मेरे केस में, आई ओनली न्यू हिना फ्रॉम अ फ्यू मंथ्स। मैं बहुत कूल समझता था ये बात कि शादी नहीं होनी यार चाहिए, मैं तो शादी- कभी नहीं करूंगा। मैं तो और लोग आपको वो वाला रिस्पॉन्स भी देते हैं ना, 90% हाँ। लोग शादीशुदा यही कहते हैं, अबे यार, शादी नहीं करना अबे यार शादी मत करना यार। लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल करनी चाहिए। And तो if you- हिना से शादी के बाद आपको इस बात का एहसास हुआ कि यार शादी तो अच्छी चीज है। और वो शादी के बाद ही होना था, उससे पहले हो नहीं सकता ये था। वो लड्डू है जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो पर भी नहीं, पछता है। ये सब बातें हैं, मुझे लगता है आप बिल्कुल नहीं पछताते। 100% गारंटी किसी रिश्ते की किसी नहीं रिश्ते की है नहीं दुनिया होती। में। चाहे कितनी भी तो आप जिनकी नहीं चल पाती, मैं उन्हें भी कहूंगा नो प्रॉब्लम, यू कैन गो अहेड। आपको हाँ, एक आपके टॉक्सिक मैरिज से बेहतर बहुत है कि बेहतर है, आप बहुत एक ज्यादा, खुश बहुत। लेकिन सिंगल जिंदगी गुजार लें बिल्कुल, कुछ अरसे के बिल्कुल, लिए, 100%। और फिर जिंदगी में दोबारा ट्राई कर लें। हो सकता है बिल्कुल, आपके लिए कुछ बिल्कुल। और किसी और इंसान बिल्कुल, के साथ लिखा हो। बिल्कुल। तो ये तो एक अच्छी आइडिया है। कुकिंग स्किल्स आपके ज्यादा अच्छे हैं या हिना के ज्यादा अच्छे हैं? मेरे घर में खाना मैं बनाता हूँ, सो Okay. तो हिना को कभी मौका दिया है कि खाना वो उसको बनाए? खाना बनाना पसंद नहीं है। अच्छा। और मुझे लगता है बड़ा सही है, मुझे पसंद है। मैं शादी से पहले भी जब मैं अकेला रहता था तो मैं बहुत खाना बनाता था। अच्छा, तो So, वो मेरे तब लिए किसके लिए कोई- खाना बनाते थे? अपने लिए। अब ढेर सारा खाना। हाँ नहीं, ढेर सारा तो नहीं, पर जितना मुझे खाना होता था उतना मैं जरूर So, बनाता था। आपकी फेवरेट डिश क्या है? अब यही पूछ लेती हूँ ताकि हम आगे मैं मेरी फेवरेट डिश देसी ही है। Okay. 90% ऑफ द टाइम आई ईट दैट। और हिना को भी देसी पसंद है? हाँ। That's wonderful. Yeah. वरना नॉर्मली होता है कि एक ईस्ट होता है और दूसरा वेस्ट होता है। हाँ, ऐसा नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खाने के मामले में तो वी वेरी वेरी अलाइक, बहुत सारी आते हैं एक जैसी हैं। जैसे हमें पता है कि अगर हमारा बहुत दिल कर रहा है कि कुछ बाहर से अलग खाया खाना जाए, है, अलग खाया तो फिर हम जाए। चाइनीज ऑर्डर कर लेते हैं Okay. एंड ट्राई टू स्टिक टू हेल्दियर फूड। That's great. फ्राइड नहीं खाते ज़्यादा। मैं आप दोनों का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू देखा जिसमें आपने कहा कि हमारे हाउस हेल्प नहीं। जी। यार कमाल है कि इस जमाने में जहां लोग एक की जगह 4 हाउस हेल्प्स रखते हैं, हाँ। आप लोगों ने इतने टॉप पे अपने करियर के होते हुए हाँ जी। एक भी हाउस हेल्प नहीं रखी। हिना ने कभी शिकायत नहीं की मैं कपड़े धो के थक गई हूं, मैंने नहीं नहीं, धोने? वो कपड़े नहीं धोने पड़ते ऐसे। अच्छा, एक ठीक है। वॉशिंग मशीन है हाँ। एंड यार, लेकिन वॉशिंग मशीन में भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ता होगा ना? अच्छा, फॉर्चुनेटली उसमें नहीं करना पड़ता है। इट्स एन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ठीक है। और
बहुत महंगी भी नहीं थी वो। कपड़े डालने, बस कपड़े डालने हैं। कपड़े डाल दो, डिटर्जेंट डाल दो और फिर पानी चला दो ऑटोमेटिक और पानी ऑन से कर वो दो। कनेक्टेड ही हाँ, रहती है। तो बस कपड़े डालने और निकालने का काम करना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू हैंग देम टू Yeah, ड्राई obviously देम to dry them अप। off. दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू। सो That's उसमें भी great. कोई इनफैक्ट हमें अच्छा लगता है वो यूज़ करते हुए। और सी मुझे पता है, जो हमारे पाकिस्तानी मर्द है ना, आप उनके बिल्कुल बरअक्स हैं। पाकिस्तानी मर्द कभी अपनी बीवी के लिए पकाकर खुश नहीं होता। पाकिस्तानी मर्द कभी इस बात पे खुश नहीं होता कि मेरी बीवी को कोई काम ना करना पड़े। सर देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे लिए जो ये कॉन्सेप्ट है ना, वो सबसे पहले तो सिंगुलरली मेरे लिए है। Okay. ना मैंने कभी अपनी बेगम को या किसी की बेगम को या किसी के हस्बैंड को ये कहा है कि तुम ऐसे जियो। हाँ। मैंने वो फैसला किया जो मेरे लिए जो कंफर्टेबल मुझे समझ लगा, में आता और है। मुझे हाँ। इट यू नो, जैसे एक सिंपल सी बात है, मैं ट्रैवल कर रहा था और यूरोप में था मैं, और हम लोग बहुत वॉक करते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं। बाय वी ट्राई टू एक्सप्लोर एज मच बाय वॉकिंग। तो एक 80+ यानी कि 80 साल से ज़्यादा की खातून को मैंने देखा कि वो साइकिल चला के ऑफिस से अपने आ रही थी। एक ऑफिस बिल्डिंग थी और उधर से वो निकली और उन्होंने अपना साइकिल खोला और वो साइकिल चला के वो अपने घर चली। प्रॉबेबली घर चली हाँ, गई। most probably। तो मैं बड़ा हैरान हो गया और मैंने कहा यार, ये मतलब इनकी उम्र देख के हमारे यहाँ तो इस उम्र में लोग मतलब ऐसे कर देते हैं ना कि जैसे शायद उठ भी नहीं पाएंगे आप। और बिल्कुल, इनफैक्ट बिल्कुल। उससे आधी उम्र में मैंने आजकल के दौर में ये भी देखा है कि हु इज 50+, वो घुटना, वो कमर, और ये सब क्यों होता है? बिकॉज हम एक्टिव नहीं रहते। हाँ। हमारे यहाँ एक फिनोमिना है कि हमने सुबह उठ के कहना है कि नसरीन चाय बना दी है कि नहीं। हाँ। सो ये जो सुबह उठ के देन दोपहर में देन रात में ये जो एक्टिविटी आपको खुद के लिए करनी चाहिए है, यही है जो आपको जवान भी रखती है, यही है जो आपको फिट भी रखती है, यही है जो आपको सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक्टिव रहते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी वजह थी कि मैं हाउस हेल्प से खुश नहीं होता था। दूसरी बहुत बड़ी वजह थी कि आई लिव इन एन अपार्टमेंट। पंजाब में हमें आदत है घरों में रहने की। Yeah. तो जो घरों में रहते हैं उनके पास फिर सर्वेंट क्वार्टर भी होता है, या होता है। वो पोर्च में या छत पे बोल देते हैं कि रह लो। और सर्वेंट्स नॉर्मली मैंने देखा है कि इस तरह, जो भी बड़ा अनफेयर है। अगर आप उन्हें अच्छा अकोमोडेशन नहीं दे सकते तो उन्हें नहीं रखो Yes, अपने of घर course. में भाई। लेकिन जो मैंने नॉर्मली देखा है, तो अपार्टमेंट में अगर आपके पास एक 24/7 का भी कोई सर्वेंट है, आपके लिए तो कोई काम बहुत करता है, तो आपकी claustrophobic प्राइवेसी और बड़ा मुश्किल हो जाता है। यू नो, आप फिर एक सर्टेन तरह रहते हैं। स्पेशली अब व्हेन आई हैव अ गर्ल इन द हाउस, देन शी ऑलवेज हैव टू लुक वेरी प्रॉपर व्हेन देयर इज समबडी yes, अराउंड। definitely. तो वो चीज़ भी मैटर की। और फिर मुझे ऐसे लगा कि यार, ये फिटनेस का बड़ा कमाल तरीका है कि हाँ। आप अपना काम खुद करें। वाह। और मैं सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में इंस्पायर हुआ हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और उन्होंने हमेशा, मैंने स्कूल की किताबों में पढ़ा था कि वो अपना हर काम खुद करते थे। And तो then- आप अपना काम खुद करें या किसी और से कराएं, कुलिया ये है कि आपने खुश रहना है। और खुश रहते रहते हम जा रहे हैं ब्रेक पे। यू कम बैक फॉर अस। वेलकम बैक टू चॉकलेट टाइम्स। और मेरे साथ आगा अली मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि ये हरी मिर्च यहाँ क्यों मौजूद है? क्यों? क्योंकि हम क्यों क्या? आपसे पूछेंगे सवाल, Okay. ट्रूथ एंड डेयर। ओके। अगर आप सवाल का सही जवाब नहीं देंगे तो ये हरी मिर्च आपकी किस्मत होगी, माशाल्लाह। आपको खानी होगी। मैं आवाम को दिखा दूं कि इसका साइज आप लोग देखें कि इस महंगाई में भी हमने पैसे खर्च किए, आधा किलो चिकन में ये एक ही अगर मुझे लगता है आप डाल डल देंगे जाए तो तो बड़ा पूरा हो माहौल बन जाएगा। माहौल अच्छा जी। काट के डालेंगे अगर तो। हाँ, तो ऑब्वियसली, वरना पूरी तो जायका भी नहीं आएगा। नहीं, मैं साबुती वैसे खैर देखा ना, यू कुक यू And गेट you- दीस yes, आइडियाज। exactly. जी। अच्छा जी, तो जी। ये टाइटल्स आप किस सेलिब्रिटी को देना चाहेंगे? ओके। काली बिल्ली। काली बिल्ली? हाँ। किस एक्ट्रेस को क्यों कहना है काली बिल्ली? मतलब काली बिल्ली से क्या मुराद है? मैं उस फिर समझ के मैं नाम दूं किसी को।
काली बिल्ली बहुत मिस्टीरियस होती है। अच्छा। ठीक है, तो आप मिस्ट्री वाइज दे सकते हो। अगर आप Okay. कंप्लेक्शन पे जाना चाहो मिस्टीरियस कौन है यार इंडस्ट्री में? तो इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं। मैं किसी ऐसी एक्ट्रेस के साथ मैंने काम नहीं किया जो मिस्टीरियस हो, अब सब आप अच्छी है। यार जिन खुल के- एक्टर्स की शादी होती है ना, बड़ा मसला होता है, वो अपनी बीवी के Mysterious अलावा कौन किसी को है? कुछ कहते ही नहीं है। लेकिन कौन है मिस्टीरियस? कौन है वो आखिर? कौन है वो जो मिस्टीरियस है और आगा अली को काली बिल्ली महसूस होती है? ऐसा ऐसा करते मुझसे हैं? कभी किसी ने पूछा नहीं कि कौन सा एक्टर है जो मिस्टीरियस है। एंड आई थिंक ऑल द हमने एक्टर्स आगा दैट वी अली वर्क को विद, फंसा लिया है इस सवाल में। हाँ। नाजरीन नोट किया जाए जी। आई हैव नो आइडिया। आई एम ट्राइंग। नहीं बता यार किसी का नाम भाई। नहीं बताए यार, बूटी नहीं लगवा रहे हम। अच्छा। यू नीड टू नेम। तो ऑप्शंस दो मुझे यार मैं ऑप्शंस कैसे दूं? यार, क्योंकि मुझे नहीं याद आ यार रहा। देखो, आपने जिसके साथ काम किया उसके साथ मैंने तो काम नहीं किया ना। हाँ, लेकिन मिस्टीरियस कौन था? यार कौन था जिसको मैं understand आप करने में? यकीन करो, मैंने बहुत जोर दिया है दिमाग पे अपने सोचने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं सोच नहीं रहा, आई हैव गिवन इट अ लॉट ऑफ एनर्जी कि कौन है मिस्टीरियस, लेकिन कसम अल्लाह की कोई मुझे नहीं लग रहा। मैं अच्छा जी, क्या अब उन्होंने कसम ही खा ली क्या तो करूं छोड़ दो। अब अगली दफा मैं कसम के ऊपर लेकिन बिल्कुल देखो, नहीं मैंने जाने उसके दूंगी। रिप्लेसमेंट में मैंने कहा कि मैं काला बिल्ला जरूर ये तो हूं, बहुत आसान है कि जी मैं काला बिल्ला क्योंकि हूं। मेरा 80-90% ऑफ वार्डरोब इज ब्लैक, अच्छा सो देयर इज अ रीजन। ओके फाइन। हु डू यू थिंक इज ओवररेटेड इन द इंडस्ट्री? अब प्लीज ये मत कहना Overrated. कि जूस आ गया भाई, जूस आ गया। ओवररेटेड नहीं है। ओवररेटेड देखो बहुत सारे लोग हैं। हाँ, तो जो ठीक है? एक का नाम ले लो। मैं लाओ मिर्ची खा लेता हूं मैं। हाँ, खा लो, खा लो। मेरा जूस दो पहले, मेरा जूस दो। जूस भी आ जाएगा तो मिर्ची खा। आगा अली ने मिर्ची खाना पसंद किया है, सच बोलना नहीं। ये है हमारी अच्छा चले, अब ये ये हमारी बताएं कि मिर्ची। हमारी इंडस्ट्री में एज एन एक्टर बहुत सारे लोग हैं। इस सेगमेंट का नाम क्या है? इस सेगमेंट का क्या नाम है? इस सेगमेंट का नाम अभी हमने सोचा नहीं है। इसका नाम रखो भाई बदखोई स्पेशल। दिस इज ट्रूथ एंड डेयर भाई। बदखोइयां करने का नहीं नहीं, हमने ट्रूथ एंड डेयर रखा है। अच्छा चलो पूछा। अब मुझे बताओ कि हमारे मतलब हमारे यहाँ भी बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जिनके बड़े टैंट्रम्स होते हैं। सो व्हाट हु अकॉर्डिंग टू यू इज बदतमीज एक्टर या एक्ट्रेस? अरे मैं क्यों बोलूंगा कौन एक्टर बदतमीज? यार किसके साथ ये फंसा किस दिया किस्म मुझे? ये किस किस्म के सवालात हैं? मैं क्यों बैठ के नेशनल टेलीविजन में यार। बोलूंगा फलाना एक्टर बदतमीज है, फलाना एक्टर लंबी लंबी छोड़ता है, अच्छा, फलाना fine. एक्टर ये बोलता है। ओके, ये सवाल हम हज़फ करते हैं। हाँ, आप बताएं हज़फ? कि- हाँ, हज़फ, करते हैं। हज़फ कर दो भाई। हज़फ करते हैं। हाँ, अच्छा हज़फ ये कर। बताएं कौन सा एक्टर है या एक्ट्रेस है जो ओवर कॉन्फिडेंट है, जिसको टैलेंट कम है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस है? बोलेंगे कौन सा एक्टर जो अमीर है, कौन सा एक्टर जो गरीब है। नहीं यार, मेरे ये नहीं मेरे पूछ बारे रही में मैं। मेरे बारे में सवाल, आप मेरे बारे में my मुझसे God. कुछ भी पूछो, जो दिल करे पूछो, मुझसे रिलेटेड पूछो। ओके, आप एज अ होस्ट या किस सेलिब्रिटी को दोबारा अपने शो में नहीं बुलाएंगे? एक और बात। हाँ जी, मैं एज अ होस्ट किस सेलिब्रिटी को अपने शो पास में नहीं शो में बुलाएंगे। नहीं बुलाऊंगा। हाँ। आई थिंक with all due respect and Yeah. love, and I think he's a legend, but I think legend होने में और एक शो में गेस्ट होने में कुछ बहुत फर्क बहुत होता फर्क है, है। yes. तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अगर आप गेस्ट हो तो आप कौन से ऐसे शो में कभी दोबारा जाना नहीं चाहेंगे? ये अच्छा सवाल है। एक शो है जिसमें मैं दोबारा, मुझे नहीं लगता है कि मैं आऊँगा, और मैं उसका नाम नहीं लूँगा। ओके, आहा, आगा अली की जिंदगी का मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट। ये है सवाल। ये अब देख रहे हैं, ये मेरे बारे में है, तो मैं अब खुल के बता सकता हूँ। हाँ, ओके, खुल के बताना अब। तो मैं खुल के बताता हूँ। देखो अभी की बात नहीं है, ये बात है मेरे 1960 की ये बात है मेरे ये? मेरे बचपन की बात है। हाँ, जब और- जब जब नहीं, honestly, seriously. जब फोन नहीं होते थे, Seriously. मोबाइल फोन हाँ, मोबाइल फोन नहीं होते थे। तब लैंडलाइंस होती थी। हाँ, लैंडलाइंस तो खैर थी, बिल्कुल थी, बट आई वाज इन स्कूल एंड जैसे ये स्वैग में बजा रहा है, इस तरह मैं सुबह असेंबली में ड्रम प्ले करता था नेशनल एंथम के दौरान। Okay. पाक सरजमीन शखर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद कहाँ? नो नो इन लाहौर। आई अच्छा, वाज लाहौर। स्टडीड इन लाहौर एंड सो मैं स्कूल में रोज सुबह, तो मुझे पूरे स्कूल, क्योंकि असेंबली में पूरा स्कूल होता है, ऑल द Obviously, टीचर्स, बिल्कुल, स्टूडेंट्स, everyone. तो सबके सामने खड़े होके वो मुझे ड्रम Drums प्ले करना बजाने होता थे, है। ठीक है। तो एक दिन इससे पहले कि हम वो शुरू करते ही ड्रम का एक स्टिक जो है वो टूट टूट गया। गया। अनफॉर्चुनेटली उस दिन सुबह सुबह बारिश हुई थी,
ओह। और जो स्कूल का जो मैदान होता है हाँ। वो कहीं से नीचे कहीं से ऊपर हो जाता है, बिकॉज सारे बच्चे उसमें खेलते हैं। जाहिर है। तो वहाँ पे एक सर्टन जगह पे पानी इकट्ठा तो नहीं था, वो कीचड़ जमा जाहिर है, हुआ। वो पटल बन जाती है। क्योंकि मेरे में बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्वैग हुआ करता था, तो जब वो स्टिक टूट गया तो मेरी प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि ब्रिंग द अदर स्टिक। आई वाज लाइक मैडम मैं यूँ आया, पूरा स्कूल वेट कर रहा है, नेशनल एंथम के बगैर तो आप क्लास शुरू नहीं होती शुरू नहीं है। हो सकती। तो मैं वहाँ से भागा, लाइन थी 10 लाइन्स होती ना, तो उनके हाँ। बीच में से मैं भागा, तो भाई ने दौड़ लगाई, भाई ने दौड़ लगाई मैंने 120 की स्पीड पे, और 140 की स्पीड से मेरा पैर स्लिप हुआ ओए होए। और मैं उस छप्पड़ में जाके और मैंने विटनेस किया है वो लम्हा जब पूरा स्कूल हंस रहा था, और मैं आप जब छप्पड़ खड़ा में हुआ थे। तो मैं एक कदम कीचड़ में कीचड़ लथपथ। में, हम पंजाबी में कहते हैं लिबड़ा हुआ एक बच्चा था, और पूरी मेरी हालत थी। तो उसी वक्त मेरी एक बहुत स्वीट टीचर होती थी, मिस क्रिस्टीना, आई कैन नेवर फॉरगेट हर, इंग्लिश टीचर थी हमारी। सो शी केम एंड देन शी टुक मी टू द कूलर होता था एक पानी का, वहाँ से फिर मुझे साफ किया गया, और मेरा यूनिफॉर्म पूरा दिन बहुत गंदा रहा। ओए होए। सो आई थिंक मैं पूरा दिन बहुत एम्बैरेस्ड रहा। हाय। But then my principal appreciated and she said that you still went and you got the stick and then you played the national anthem. उस कीचड़ में लथपथ हालत में। हाँ धो वो के फिर, हाँ, क्योंकि फिर नेशनल भागे। एंथम तो प्ले करना ही था। हाँ। तो नेशनल एंथम करते हुए बच्चे हंस रहे थे क्योंकि मैं कीचड़ में लथपथ है। so ये मुझे कभी भूलेगा नहीं तो है। इससे एक सबक मिलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, नेवर फॉल बैक ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Yeah. इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सुबह सुबह ड्रम बजाना, Yeah. इन्होंने कीचड़ में लथपथ हो के भी बजाया। Yeah, yeah. सो हम ले रहे हैं एक ब्रेक और आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक टू चॉकलेट टाइम्स, और हमारे साथ द ग्रेट आगा अली मौजूद है, So sweet, जो thank किसी you. का नाम नहीं ले रहे। नहीं मैं लेता हूँ। हाँ। आगा अली, आयशा, आपका क्या नाम है? मोमिना। मोमिना। अच्छा, हमें जी। पता चला है कि आप बड़ी अच्छी मिमिक्री करते हैं। आपको अब पता चला है? हाँ। हाँ, तो अब बताइए कि आप किसकी मिमिक्री करना चाहेंगे, अली जफर या फहद मुस्तफा? यार फहद मुस्तफ़ा की तो मुझे नहीं लगता कि कोई, मतलब आई लव हिम, ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल वी हैव इन द कंट्री, Yes. लेकिन फहद की कोई मिमिक्री मुझे नहीं लगता कि, कर सकता है। आई थिंक इज टू ओरिजिनल फॉर दैट। ओके। बट अली जफर जो मेरे आइडल रहे हैं, अभी भी हैं, आई मीन ही इज ऑलवेज बिन अ रोल मॉडल टू मी व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो कॉलेज में हम ऐसे ही कभी कभी शरारत। एक ऐड आया था, तो उसमें अली कहते हैं कोई है जो ट्विस्ट करा दे, तो वहाँ से ये क्या बात है, सफर शुरू हुआ। और थोड़ी सी और करें जरा। गाना गा देते हैं एक थोड़ा सा। अच्छा, हाँ क्यों अली नहीं? की तरह? हाँ बिल्कुल। अरे वाह। ये बहुत किया है मैंने। झूठी कहानी रो रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी है। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे। वेल डन भाई। मिमिक्री आर्टिस्ट तो बहुत है, लेकिन मिमिक्री सिंगर्स बहुत कम है। या आई थिंक उस वक्त नया नया गाने का शौक हुआ था, और दो ही लोग थे जो गाते थे उस वक्त। बहुत ही मशहूर थे। नहीं yes. बहुत सारे सिंगर्स गाते तो मशहूर थे, बहुत थे, स्पेशली लेकिन व्हेन आई वाज इन मशहूर- कॉलेज। पर एक और आवाज है, जिससे हम कॉलेज में एंट्री मारने थे अरे कॉन्सर्ट वाह। में, तो हम वैसे हम बहुत थोड़ा सा और गा दीजिए। दूर जितना भी तुम मुझसे पास दे रे मैं, ओ अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। जिंदगी से कोई शिकवा
बाकी नहीं है। अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। बस अब मुझे वाह, वाह, जज्बाती वाह, नहीं करो। हम जी। जज्बाती नहीं करेंगे, आपको हाँ। कॉलेज के वक्त याद नहीं कराएंगे, तो फिर हम आपसे गाने कैसे गवाएंगे? अच्छा आप गवाएं जी, जी। अब ये बताइए कि ये तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि हिना को अगर आप कोई गाना डेडिकेट करेंगे तो अपनी आवाज में या इन दोनों में से किसी की आवाज में? मेरा एक गाना रिलीज होने वाला है, Okay. दैट काइंड एक्सप्लेन्स इट, पर मैं वो नहीं वो गाना अपने चाहूंगा। हिना के लिए डेडिकेट किया? आप आई थिंक जब लोग सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है ओहो, मार्केट क्या में। चल रहा है मार्केट में, क्या आने वाला है? It's a love song, but Okay. it has a sad ending. I don't want a sad ending in my life. अल्लाह So I ना hope करे कि- कभी ऐसा हो, हाँ, अल्लाह करे but the आप- song Okay. is pretty Sorry, वो हिना आपसे romantically नाराज sad. हुई हो और आपने उसे गाना गा के मनाया। या सैडली हिना को मेरा घर में गाना गाना को खास पसंद है नहीं, Very क्योंकि मैं बहुत गाता रहता हूँ हर That's a वक्त heartbreak, ही। या okay. सो वो मुझे लगता है कि थोड़ा ओवरडू हो जाता है। अच्छा, अगर आपको अपना प्रोफेशन चेंज करना होता तो आप क्या बनना चाहते? आई थिंक अगर- मैं कुछ भी बन जाता, पर बंदा इस इंडस्ट्री के अंदर ही। हाँ, लेकिन मेरी ऑप्शंस तो सुन लेना। शेफ बनते, क्या नाम है, कॉमेडियन बनते, या फिर आप पॉलिटिशियन बन जाते? नहीं पॉप, वो आई थिंक मैं शेफ ही बनता। शेफ ही बनते, आई थिंक सो। कंफर्म? या तो वो इस इंडस्ट्री में तो नहीं है? क्या आपके ऑप्शन में नहीं था, वरना मैं 100% मैं कुछ ना कुछ यही करता मैं। ओके ओके ओके। अगर जिंदगी से कोई एक चीज आपको हटानी हो, एलिमिनेट करनी हो, तो व्हाट वुड दैट बी? मेकअप, एक्टिंग, सिंगिंग या शादी? मेकअप, मेकअप तो वेरी परमानेंट वेरी मेकअप वेरी कराएंगे। वेरी इजी ऑप्शन। ओके, नहीं, मैं वैसे ही, मुझे नहीं लगता मर्दों को ज्यादा मेकअप की मेकअप कोई सूट भी नहीं करता जरूरत ही नहीं पड़ती है। आई मेरा ख्याल है, थिंक तो औरतों को भी अंडर आई makeup नहीं कंसील हो करना जाता है चाहिए, तो हाँ। मैं फ्री हो जाता हूँ उस काम से। तो मुझे लगता है मेकअप कैन बी स्किप्ड इजीली। इजीली ओके। चलो, जब जिंदगी में मतलब एक चीज एलिमिनेट करनी हो तो मेकअप को एलिमिनेट कर सकते हैं आप। अच्छा, अगर सुबह उठे और आपको पता चले कि अचानक $10 मिलियन आपके अकाउंट में आ गए हैं, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, वेकेशन प्लान करेंगे, पैसे विड्रॉ कराएंगे जल्दी जल्दी, या ख्वाब समझकर दोबारा सो जाएंगे? ख्वाब समझ कर दोबारा तो मैं नहीं सोऊंगा, उठेंगे। क्योंकि शक है मुझे कि कहीं मैं दोबारा उठूं और ऐसा ना पैसे हुआ ना हो तो और फिर क्या? विड्रॉ भी मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि $10 मिलियन कैश का मैं क्या करूंगा। अच्छा, तो आई थिंक कि मैं कुछ ऐसा ही करूंगा कि कोई हॉलिडे प्लान करूंगा या कुछ खरीद लूंगा या मतलब हॉलिडे प्लान करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे फौरी तौर पे, हाँ। राइट? ओके, मैं जहाँ हॉलिडे करने जाऊंगा वो होटल खरीद लूंगा मैं, अरे वाह, कुछ ऐसा Good. शायद। अच्छा, किसके ऑपोजिट आप एक्टिंग प्रोजेक्ट नहीं करेंगे इन Okay. तीनों में से? एमन खान, यमुना जैदी, किंजा हाशमी? एमन खान, यमुना जैदी एंड किंजा किंजा हाशमी, मैं किसी के साथ भी कर लूंगा। हाँ, लेकिन अब पर 3 ऑप्शंस दिए ना अगर मैंने। इनमें से ये चॉइस करना है कि किसके साथ पहले करूंगा, नहीं, किसके साथ पहले नहीं, किसके साथ नहीं करेंगे? यार there's no reason to be honest. I think Eamon is not acting, So you can but if she would ever want to make a comeback and I get a chance to be with her, I'll be more than happy because Eamon एक पर बहुत अच्छी हमने एक्ट्रेस सवाल रही है। ये करना किया है कि किसके साथ। कोई और डालो ना ऑप्शन में, फिर अभी तीनों अच्छी लड़कियां, मैं क्या करूं, अभी कोई रीजन ही नहीं बनता। फिर जब मैं कोई और डालूंगी तो तुम कहोगे ये कोई बुरी है क्या? नहीं, पर यार, इन तीनों में से किसी एक का ले, तो मेरे ऊपर डाल देना है इल्जाम, नहीं, मैं प्लीज। आप पे इल्जाम भी क्यों डालूंगा? Oh my God, Anna, I need one option. But there is- पीछे इतने लोगों के ऑप्शंस तुमने See, दिए हैं। मैं एक See, Eamon is not working. Say Eamon. एक इत्तेफाक की बात बताता हूँ मैं आपको। okay. मैंने किंजा के साथ भी काम नहीं किया अभी तक। Okay. इत्तेफाक है कि यमुना के यमुना साथ भी के काम साथ नहीं भी किया किया है और और एमन एमन के साथ भी काम नहीं तो किया। मैं ये नहीं कहना So, मेरे चाहूंगा पास कि मैं इनमें से किसी के साथ मेरे काम पास नहीं रीजन तब हो सकता है जब मैंने किसी के साथ काम किया हो, मैं जानता हूँ वो कैसा हो। अब काम ही नहीं किया है तो मुझे नहीं पता है कि हाउ वुड दे कितना बी। बड़ा रोंदू है ये। नहीं, बट किसी सीरियसली एक का बता दो यार। आपके सवाल में गलती है। यार, मेरे सवाल में गलती नहीं है, लेकिन क्योंकि गलतियां ढूंढ ही रहे हैं तो हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। यू डोंट गो एनीवेयर, वी आर कमिंग बैक।
टू चॉकलेट टाइम्स और मैं मौजूद हूँ आपके साथ और आपके सामने, और मेरे साथ मौजूद हैं आगा अली और बाकी मेरी टीम भी मौजूद है। लेकिन 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 आगा ने हमें इतनी बातें सुनाई हैं कि हमारे कानों से धुआं निकल गए हैं। आगा इतनी बातें तो सुना ली हैं, अब गाना भी सुना ही दें। जरूर जरूर, क्यों नहीं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि आगा लिप सिंक नहीं करते, लिहाजा वो लाइव गाने वाले हैं। या आई थिंक लिप सिंक में मज़ा नहीं आता है, मज़ा और नहीं। जब इतने फैंटास्टिक म्यूजिशियंस हो तो फिर आप Yes. क्यों लाइव नहीं गाएंगे। तो मेरी एक बहुत ही खूबसूरत मेमोरी है, एक प्रोजेक्ट है खुदा देख रहा है। ओके। और बहुत ही लवली है, सज्जल विद मी एंड सादिया जब्बार, Okay. उन्होंने वो प्रोड्यूस किया था। Right. तो उसका जो OST था, आई कंपोज दैट, रोट दैट एंड संग दैट। वाओ, तो अगर आज, अब तो काफ़ी साल हो गए, तो थोड़ा सा उसकी याद ये उसकी ताज़ा याद की में। जाए। आइए। हाँ जी बिल्कुल। नहीं यार, खड़े होके गाएं। अखियां नम नम होइया जिवें लै गया कोई मेरा जिया, पुछ मैं थक गईया किस गल दी सजा मैनू देवे खुदा। हर बारी कहंदे मेरा कसूर, मैं जाना केड़े पासे मैं तो जाना ही ना। हर बारी जावा हार मैं मंगा मेरा प्यार, मैं किदा तरला करा। दस किवें यार मनावा, दस मैं केड़े पास जावा। अपने जे हुण गैर मैं खैर किवें मंगाना अपने यार दिया। दस अज की ये खता मेरी, काथों की जिंदगी तू जवा मेरी। अपने ने सारे गैर मैं खैर किवें मंगाना अपने यार दिया। एक्सीलेंट भाई। लेकिन you. तशनगी रह गई मेरी भी और बैंड की भी, तो अब कुछ और पेट नहीं भरा आप लोग। नहीं, कुछ और सुनाइए। फेवरेट वर्स है ये, टू बी ऑनेस्ट। मेरे दिल को बहुत लगा था ये जब मैंने गाया था। अल्लाह का शुक्र है अब नहीं लगता। सो इट वाज लाइक अकेले तन्हाई मैंने रो के पल गुजारा। मैं तड़पा, हाँ मैं तरसा, तूने फिर भी कभी ना पुकारा। गहरी तन्हाई है साथ में अब मेरी। बातें कर लेता हूँ खुद से मैं अब तेरी। तूने मेरी जाना कभी नहीं जाना। इश्क मेरा दर्द मेरा है, तूने मेरी जाना कभी नहीं जाना। इश्क मेरा दर्द मेरा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक्सीलेंट। थैंक यू, एक थैंक यू। और, एक और, बस यार। एक छोटा सा देखो। अरे। देखो ऑडियंस कह रही है, वो कह नहीं सकते, कहने के पीछे हैं। We want one more, we want सारे one more। विक्के हो तुसी तन पता है। मेरी सारी राहतों में चाहतों में तू ही समाया। मैंने हर घड़ी हर पहर तुझे साए जैसा पाया। मैं वही आशिक हूँ तेरा जो ये समझ ही न पाया। गर दूरियां लकीरें
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मैंने पूरा अपना मैशअप कर दिया। थैंक यू। थैंक यू। कि इतना कोई मीटर लगा के आया है ये बंदा कि मैंने अरे यार इतना मैंने आई स्वेयर ऑन रिकॉर्ड मैंने इतना कभी किसी शो में नहीं गाया होगा। वी आर लकी देन। आई एम ऑनर्ड एंड आई एम वेरी लकी कि आपने हमारे शो में No, thank you. ढाई गाना गा दिया। थैंक यू। या अब तो 3 हो गए। देखा देखा, ये साजिश है कि साथ साथ गिना जा रहा है। अच्छा जी, जी ये बताइए कि आप डायरेक्टर हैं और आपने अब कैरेक्टर्स देने हैं डिफरेंट एक्टर्स को। ओह, okay. ठीक है, सो आप ये चूज करेंगे, मैं आपको नाम बताऊंगी। लेट्स से कि एक आधा पागल है, ओके मतलब मेंटली थोड़ा सा Unstable है। है, Okay. उस पे फेजेस आते हैं। Okay. ये कैरेक्टर आपको लगता है इंडस्ट्री में किस एक्टर पे ज्यादा सूट करेगा? आपने उसे ये कैरेक्टर देना है अपने प्ले में। तो आई आप- थिंक उसने ऑलरेडी किया है और बहुत ही फैंटास्टिक किया है इमरान अशरफ ने। इमरान अशरफ ने, हाँ। तो आई थिंक अगर दोबारा भोला। कुछ और ऐसा हो बिल्कुल, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा करेगा। ओके, और कचरा उठाने वाली। ये भी किया है, आई थिंक उष्णा ने किया था। हाँ। और बहुत अच्छा किया था। सो आई थिंक देयर वाज उन्हीं को ही आप आई थिंक क्यों नहीं मतलब ऑलरेडी क्योंकि लेकिन कैरेक्टर्स मैं stereotype भी हो देख चुका जाएगा हूँ कि तो मुझे क्योंकि लगता है इन कि लोगों ने किए हैं। बट मैं बताऊँ हमारी एक्ट्रेसेस बहुत टैलेंटेड हैं, हाँ, नो है। मैटर हाउ देयर अपीयरेंस इज। Yeah. जब भी कोई, क्योंकि बहुत कम कैरेक्टर्स एसेट आते हैं, वरना नॉर्मली हम लोग करीबन एक ही कैरेक्टर को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के Prototypes हम होते हैं, प्ले हाँ, करते हैं। बिल्कुल। बट आई थिंक एक्टर्स जो आजकल के दौर में स्पेशली एक्टर्स लाइक हिना, कोमल, सबूर, Seher, I think all these girls who are relatively younger, I think they're all fantastic. कोई भी करेगा बहुत अच्छा हाँ, करेगा। लेकिन किसी एक को अगर आपने अपने ड्रामा में कास्ट करना है हम्म। कचरा उठाने वाली, तो उस किसे देंगे? मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप किसी नए बंदे का नाम लें ताकि यानी हम See, स्टीरियोटाइप क्योंकि नहीं करना टफ, चाहते। आई थिंक क्योंकि टफ कैरेक्टर होगा, हाँ। it's not a typical heroine character. Yeah. I think anybody who's a good actor like Saboor or Hina or anybody, I think they're all very good. रिक्शे वाला। अब आपको लगेगा शायद मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, पर मैंने रिक्शा चलाया अभी एक know. टेलीफिल्म में Okay. और मुझे बहुत मजा आया। I'm sure. और शुक्र है कि रिक्शा ऑटोमेटिक था तो कोई गियर वेयर नहीं लगाना था। तो अगर वो वाला रिक्शा होगा तो मैं खुद करूंगा वो हाँ, character। लेकिन आप डायरेक्टर है ना, तो आपने खुद नहीं करना। मैं अपनी डायरेक्शन में काम कर लेता हूँ। यार नहीं ना, आपने किसी और को देना है। आप अच्छा, किसी और चलो, को किसी काम और दें, को हाँ। देते हैं फॉर दैट We believe in मैटर। economic growth। हम चाहते हैं किसी और को काम मिले। सी आई थिंक ऐसे कैरेक्टर्स सब करना चाहेंगे। हाँ, लेकिन सी जैसे, इतनी वॉल्यूम का और डेप्थ वाला कैरेक्टर I'd say a very good actor like Ali Akbar, Ahmed Ali Akbar। हाँ, अहमद अली अकबर। ओके, सिग्नल पे फूल बेचने वाला या वाली, दोनों में से किसी एक को चूज कर लें, फिर उसको मुझे बता दें कि किसको देंगे आप वो कैरेक्टर। अगेन कोई भी बहुत अच्छा एक्टर यार, मुझे सब अच्छे ये एक्टर्स। वो सी एज ए डायरेक्टर आप यही चाहते हैं कैरेक्टर्स कि नहीं हैं कि जो आम टिपिकल कोई भी कैरेक्टर्स बंदा हो। कर ले। या आई एम श्योर, क्योंकि उसके लिए यू रियली नीड टू गेट इनटू द स्किन ऑफ Yeah, दीस पीपल। I तो think सारा दिन धूप में खड़े another रहते good हैं actor that I know is would be Sajal। सज्जन। Fantastic actress। फैबुलस एक्ट्रेस। Fantastic। हमने कुछ बातें तो उनसे कर ली हैं, लेकिन कुछ बातें उन्होंने हमसे नहीं की हैं, और जो बातें रह गई हैं वो अब हम ब्रेक के बाद करेंगे। आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, वे कमिंग बैक। वेलकम बैक टू चॉकलेट टाइम्स, और हमारे साथ आगा मौजूद हैं और अब हम छोटा सा रैपिड फायर करेंगे इनके साथ। सिंगिंग या एक्टिंग? रैपिड फायर है, जल्दी जल्दी Singing। सिंगिंग। ओके, सादगी या शोखी? साथ की। घर का खाना या बाहर का? घर का खाना। रिश्ते या सेल्फ रिस्पेक्ट? सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रिश्ते। एक चूज करना है। ऑब्वियसली सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट। गुस्सा जाहिर करना या खामोशी? पहले मैं जाहिर करता था, अब मैं खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ। ओके, फ्रेंड्स या फैमिली? फैमिली लाइक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स या फैमिली? So I think friends who are really your friends, they become your family. या बट देन So family. ओके, फैमिली। स्नैपचैट या इंस्टाग्राम? नींद।
दोनों में से बताओ ना। इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, ओके। सूरत या सीरत? सीरत। 100%? 100%। सूरत का कोई लेना देना नहीं है? 4 दिन की कहानी है सर। सूरत की, ओके। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? ओनली स्मार्टली हार्ड वर्क। नहीं, लेकिन you have to choose one. Hard work? Hard work, yes, but you gotta be smart. You gotta be smart, but see, Yeah. smart work is a shortcut. But hard work Hard is a work. Yeah, there you go. Film या drama? Well, for now, drama. Okay. खाना बनाना या खाना खाना? बनाना फिर खाना। मतलब पहला। खाने के लिए मुझे बनाना पड़ता है। Okay, so good. So makeup या natural beauty? if you're lucky, natural beauty. Okay, great. Winters या summers? Winters. कराची के या लाहौर के? Winters. कहीं के भी? ओके, ग्रेट। गजलें या गाने? गाने। गाने, ओके। अच्छा खाना या अच्छा पहनना? खाना। अच्छा खाना, ओके। पहनने में कुछ भी चलेगा? मेरी जिस दिन मैं काम पे नहीं होता हूँ उस दिन मेरी ज़िंदगी में एक अदद काली बनियान और एक ट्राउज़र के अलावा कुछ नहीं होता है। आई एम वेरी सिंपल दैट वे। मैं घर पे कभी Okay. तैयार नहीं होता हूँ। अच्छा। बिरयानी में इलायची या चाय में इलायची? दोनों में ही नहीं है यार। अच्छा, इलायची पसंद ही नहीं है? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हाँ। ओके। मैसेज या कॉल? व्हाट्सएप मैसेज। मैसेज, Yeah. नो कॉल? आई शुड नॉट बी आस्किंग दैट, बट कराची या लाहौर? लाहौर। लाहौर, Yeah. ओके। कैजुअल या फॉर्मल? कैजुअल। एटीट्यूड में भी और अटायर में भी? या आई थिंक एटीट्यूड तो आपका ओकेजनली बदल जाएगा। अगर आप किसी फॉर्मल जगह पे हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल बिहेव लाइक दैट। सी, अगर आप किसी पर फॉर्मल लाइफ में इजी गोइंग होना चाहिए। Okay. दैट्स मोर अ कैजुअल अप्रोच। अच्छा, सो स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है या यू कीप योर सेलिब्रिटी पना? सेलिब्रिटी पना सेलिब्रिटी पना तो मुझे लगता है अब शायद मैं थोड़ा पुराना हो गया हूँ। शुरू में मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता था कि मैं कॉन्शियस होने में और कॉन्शियसली एक एटीट्यूड पुट अप करने में बड़ा फर्क होता है। नहीं नो एटीट्यूड पुट अप Okay. टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक जब भी आप ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आप किससे मिल रहे हैं। राइट। और 5 मिनट में मुझे पता चल जाता है कि मुझे इसके साथ कैसे रहना चाहिए और कैसे नहीं और रहना इसके चाहिए। साथ मिलना है दोबारा या नहीं मिलना है। हमारी इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में अब नेपोटिज्म इज स्टेपिंग इन। पीछे जो मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो इतना ज़्यादा नहीं था, अब बहुत ज़्यादा है एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। आप विद इनायत हुसैन भट्टी साहब जो आपके नाना थे, विद हिज लेगेसी, आप लोगों ने उस लेगेसी को उस तरह से कैश नहीं किया, या उनका जो स्कोर था गाने का आप लोगों ने उनकी पिच पे नहीं खेला। अब मैं देखती हूँ कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके बच्चे उनकी पिच पे खेल रहे हैं, उनकी मतलब उनके कॉन्टैक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं। डू यू थिंक कि यू पीपल मिस्ड आउट ऑन समथिंग? नो No? नो Not at all? नॉट एट ऑल। आई थिंक अगर ये तो सिर्फ किस्मत थी कि जब भी आई ग्रू अप एंड आई मेड ये जब फैसला लिया मैंने कि मुझे ये काम करना है, एक्टिंग करनी है, इस इंडस्ट्री में आना है, तो सैडली मेरे वालिद साहब दुनिया में थे नहीं। हाँ। और आगा सिकंदर साहब खुद या नहीं थे और मुझे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ा। बट आई थिंक दैट्स आज मुझे ये लगता है कि बहुत 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 बेहतर फ़ैसला बेशक खुदा की ज़ात करती है और मेरे लिए वो बहुत बेहतरीन रहा टू बी ऑनेस्ट। लेकिन आपको नहीं लगता अगर वो होते तो वो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट ऑफ दे सकते थे? देखें, मैं एक सबसे पहले तो मैं आवाम के लिए ये बात बड़ी, क्योंकि मुझे खुद लोग कभी कभी उस जगह पे रखते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा ऑन नेशनल टेलीविज़न कि वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस का बच्चा हो, बहन भाई हो, उनको एक बार 2 बार मौका मिल सकता है बिकॉज ऑफ दैट। एंड आपको पहला ड्रामा दूसरा ड्रामा मिल जाता है, लेकिन देन काम आपका टैलेंट ही आता है। अली अब्बास के बारे में जी। about him? See, Ali again has been working from so many years and you still don't think ना कि उसके साथ कोई अलग से he's working because he's talented. I think वो जितने भी ड्रामे अली has been a part of, अगला जो भी काम अली को मिला उसको इस वजह से नहीं मिला कि वो किसी का बेटा है, उसको इस वजह से मिला क्योंकि वो टैलेंटेड है। एंड आई थिंक आप जितनी मेहनत खुद पे करेंगे
बेसिकली एंड पे तो वही पे ऑफ करता है आप Exactly. अपने आप को ग्रूम करते हैं Exactly. अपने टैलेंट पे, अपने स्किल पे। सी अगेन आपको स्टार्टर जरूर मिल सकता है, पर मेन platter में कुछ भी नहीं मिलेगा। कोर्स आपको खुद ही नहीं कमाना मिलेगा। पड़ेगा। दैट्स उसके लिए द आपको रियलिटी। बहुत सारे नाम हैं Yeah. जो स्टार्टर में ही चल सके। जैसे आहद, आई स्टिल रिमेंबर जब आहद नया नया आया था, बहुत जगहों पे ये बात कही जा रही थी कि यू नो प्रोड्यूसर का बेटा है, नेपोटिज्म है, ये है वो है। नहीं, but he proved But his mettle, आहद he's is- worked abroad, he's so he's- talented. yes, he I mean, is, मैं अभी indeed. कल परसों में मैं उसका एक ऐड देख रहा था, एंड आई सेड दिस, मैं बेसाख्ता मैंने बोला, मैंने Out कहा दैट loud. यू नो यू कैन सी how talented this He this is. guy is, whereas his brother recently when I saw him in a drama, I very clearly thought that नहीं, this guy needs time. So I think देखो दोनों एक ही बाप के बच्चे हैं ना, बिल्कुल। पर एक अभी बहुत नया है, हाँ। एक अब और पॉलिश हो गया हुआ है, मेरी तो आई अगर थिंक आप वो आहत के शुरू के काम देखो तो शायद आपको उसमें भी थोड़ा सा he लगे। was for me For he was his very age, good. for I his think he was age, very yes. very good, He and was I think very वो आपकी प्यास पे डिपेंड करता है कितनी कि है। आप कितना हाँ। चाहते हैं अर्न करना और बिल्कुल। कितना चाहते हैं सीखना। Aad's brother is supremely good looking, Yes. but I think with time आप सीख जाओगे, तो इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि इतना चांस जरूर दिया करो यार। अब उसका बाप एक्टर है तो वो ये तो नहीं उसका चाहेगा कोई मेरा कसूर बेटा नहीं, डेंटिस्ट हाँ। बन जाए। Agreed, सो agreed. आई थिंक गिव दैट मार्जिन। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, ट्रस्ट मी, कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं लेगा। चलो जी, ये तो क्लियर हो गया कि nepotism एग्जिस्ट करता है, पहला चांस मिल सकता है, लेकिन लंबी इनिंग खेलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अपना मेटल प्रूव करना पड़ेगा। तो अब क्योंकि हमारा शो खत्म हो रहा है और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी मेरी My पूरी pleasure. टीम की तरफ से, शेजी और उसके चीतों की तरफ से, मोमना की तरफ से, कि आप हमारे शो में आए। My pleasure, my pleasure. graced us with your presence. Thank you. अब आप जाते जाते हमें अपने दिल के करीब एक गाना है आपका, माँ, क्या तो वो मुझे सुना दीजिए, क्योंकि आप रिकॉर्डेड तो गाएंगे नहीं। जरूर जरूर, तो मैं फिर- थोड़ा सा जरूर गा देता हूँ। दिस आई थिंक विल ऑलवेज बी द मोस्ट स्पेशल सॉन्ग इन माई लाइफ। ओके। मैं कराची में करीबन 1.5 साल से स्ट्रगल कर रहा था और कुछ बन नहीं पा रहा था। तो दिस वन नाइट आई वाज वेरी वेरी सैड एंड आई वाज मिसिंग होम एंड आई वाज मिसिंग माय मदर। मेरी बहुत 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 मोहब्बत है, सबकी होनी चाहिए माँ के साथ। माँओं के साथ। बिल्कुल। तो मैं बहुत याद कर रहा था उनको, तो बस मैंने एक पेपर पे गाना लिखा और फिर आई थिंक लिखने के 4-5 साल बाद मैंने इसको रिकॉर्ड कराया। ओके। एंड इट इज़ लाइक कभी ना हुआ तन्हा, जब भी था चाहा तुझे पाया वहाँ। आज जो मैं दूर हूँ तो चाहूँ देखना, जागी है या तू सोई ओ मेरी माँ, कि जिया लागे ना तुझ बिन मेरा अब तो यहाँ, के पुकारे ना अब कोई नाम मेरा तेरी तरह ओ मेरी माँ। इसका एक वर्स है वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट इज, क्योंकि मैं किसी और शहर में था। देयर वाज, मैं जिस शहर में हूँ यहाँ पर भी एक घर है, घर में दीवारें तकता बैठा रहूं, यारों से मिलता हूँ, महफिल में जाता हूँ, पर मैं हूँ वैसा जैसा पहले था। जानता हूँ कि तू भी तकती है राहें, सोचती है कैसा हूँ मैं, कहाँ रह गया, कहाँ रह गया। सुन मेरे खुदा, मैं रहूं मैं चाहे ना
मेरी माँ का तू रखना ख्याल। मेरी माँ रहे सदा मेरी एक ही दुआ, मेरा और ना कोई सहारा। ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, के पुकारे ना अब कोई नाम